हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील के आज जो है नंबर्स आने वाले थे, क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले थे बेसिकली, एंड वो नंबर जो हैं वो आ भी चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिरकार टाटा स्टील के नंबर जो आए हैं वो किस तरीके के हैं, एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो शेयर पर किस तरीके से आपको कल पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, क्या कुछ डिविडेंड या फिर कुछ और अनाउंसमेंट भी होता हुआ नजर आया है क्या, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ फ्रंट पेज पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टाटा स्टील का पेज आपके सामने है। 6 नवंबर 2024 आज की डेट है, एंड ये 5-7 मिनट पहले ही जो है नंबर भी निकल कर आए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा चीजें जो है आपको बाद में भी दिखाऊंगा, अपडेट वगैरह जो भी होंगी, लेकिन उससे पहले हम नतीजे देख लेते हैं कि आखिरकार रिजल्ट कैसे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं डायरेक्टली आपको नंबर्स पर ही लेकर चलता हूँ। बहुत नीचे दे रखे हैं, इधर उधर की चीजें ज्यादा। 1 सेकंड, मुझे थोड़ा सा स्पीड से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर्स पे मुझे लगता है मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा आज। कि कितने नीचे इन्होंने नंबर दे रखे हैं, ये देखिए आ गए हैं अब आपके सामने नंबर। मैंने पेज को भी फुल्ली जूम कर दिया है जिससे आप क्लियरली देख पाए। एंड ये नंबर्स ये देखने, ये सभी नंबर जो आपको देखने को मिलेंगे सब करोड़ में है। ठीक है, तो आपको समझने और मुझे समझाने में भी आसानी रहने वाली है। तो मैं और जूम कर लेता हूँ। मैं इधर उधर की चीजें नहीं दिखाऊंगा, बस जो आपकी जरूरत की है वही स्क्रीन पर रखूंगा। तो अब आप देखो, अब क्लियर है आपके सामने चीजें। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन छोड़ो, डायरेक्ट टोटल इनकम देखते हैं। टोटल इनकम आई 33,250 करोड़ की, जो कि पिछली बार 33,332 करोड़ की थी, एंड लास्ट ईयर 35,019 करोड़ की थी। तो आप क्लियर कट कह सकते हो कि नंबर रेवेन्यू टर्म्स में खराब नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू जो है आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, एंड ठीक ठाक फॉल आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि आधा हो गया 30-40%, नहीं, लेकिन हम ये जरूर है कि रेवेन्यू आपको यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, एंड ये कहीं से कहीं तक भी अच्छी बात नहीं है। अगर इस तरीके से रेवेन्यू आपको देखने को मिले, इस तरीके से गिरावट अगर आपको रेवेन्यू में देखने को मिलेगी, तो नंबर शुरुआती तौर पे ही आपको खराब लगने लग जाएंगे, और लगभग लगभग वही आपको देखने को मिल भी रहा है कि नंबर रेवेन्यू टर्म्स में खराब हैं। वहीं अगर आप एक्सपेंसेस को देखोगे कि टोटल एक्सपेंसेस के क्या हाल हैं, तो 4,772 करोड़, 4,701 करोड़। तो क्वार्टर क्वार्टर एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंसेस भी घटे हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले ना प्रॉफिट पर दिखाऊंगा, क्योंकि ना एक्सेप्शनल आइटम भी थे पिछली बार, इसलिए आप सब कुछ जोड़ नहीं सकते। इसके नंबर्स को थोड़ा सा ना हिसाब किताब से आपको लेना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है इस बार 3590 करोड़ की आई है। 3590 करोड़ की प्रॉफिट है दोस्तों। 1 सेकंड, हाँ ये देखो आप, ये है आपके सामने 3590 करोड़ की प्रॉफिट। पिछली बार 3330 करोड़ की प्रॉफिट थी, मतलब क्वार्टरली बेसिस पर इंक्रीमेंट है। लेकिन अगर हम सालाना बेसिस पर देखें तो 8,490 करोड़ की लॉस थी। अब इनमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी, वो अलग बात है, लेकिन वो भी दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, आपको अब ऊपरी तौर पर प्रॉफिट के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो नंबर बहुत अच्छे दिखाई देने लग जाएंगे, क्योंकि एक तरफ जहां 8,000 करोड़ के आसपास का लॉस था पिछली साल, अब वहीं आपको इन नंबर्स में क्लियर कट अगर आप देखोगे क्या दिखाई दे रहा है कि एक बढ़िया वाली तेजी देखने को मिल रही है। तो श्योर आप मान के चलिए, अब स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा बदल सकती है। कल जब मार्केट खुलेगा तो आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। अब जो सिचुएशन मुझे लगती है दोस्तों, वो तो ऐसी लग रही है कि इन नंबर्स के तौर पर, क्योंकि हेडलाइन तो यही बनेगी, हेडलाइन तो यही बनेगी कि एक 8,000 करोड़ के लॉस के सामने 3,500 करोड़ का फायदा। हालांकि पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी फायदा ही है। तो एक बार ना मैं एक्सेप्शनल चीजें भी देख लेता हूँ कि एक्सेप्शनल चीजें जो हैं आपको किस तरीके से देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि एक्सेप्शनल आइटम ये रही। तो पहले ना एक्सेप्शनल आइटम में भी लॉस था, इसलिए दिक्कतें आपको ज्यादा देखने को मिल रही थी। लेकिन जो भी है वो आपके सामने है। हाँ, अब मैं आपको लास्ट में एक बार ईपीएस और दिखा देता हूँ। ईपीएस यहाँ पर दिखा रखा होगा, 2 रुपये 88 पैसे का ईपीएस है, जो कि पहले आपको
देखने को मिल रहा था कितना, 2 रुपये 67 पैसे, और उससे पहले 6 रुपए का तो नुकसान ही था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो नतीजों के तौर पर अच्छी ही दिखाई दे रही है। एंड अब हो सकता है इन चीज़ों के चलते, इन नतीजों के चलते आपको जब कल मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई दे तो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये काउंटर एक बढ़िया वाली तेजी भी आपको दिखा पाए। ठीक है, तो ये तो हो गई। अब मैं आपको एक बार टाटा मोटर मतलब स्टील का एक बार 1 सेकेंड शेयर की हालत भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, शेयर अगर आप देखोगे टाटा स्टील का तो आज 153 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। एंड अगर इसकी उतार चढ़ाव देखो आप तो लगभग 1% की तेजी आपको जो है इस काउंटर में नजर आई है। तो ये भी क्लियर है कि एक ठीक ठाक सी तेजी में बंद हुआ काउंटर, और निचले स्तर से अगर आप इसे देखो तो लगभग 2.5% के आसपास की तेजी भी ये काउंटर जो है आपको दिखा कर गया है। तो ओवरऑल सिनारियो जो है टाटा स्टील का वो काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आया पिछले कुछ दिनों में। अगर आप देखोगे कि क्या रहा है यहाँ पर, तो देखो सिचुएशन जो है टाटा स्टील की जो रही है एक महीने में अच्छी दिखाई नहीं दी। ये तो आप क्लियरली देख रहे हो कि पिछले एक महीने में टाटा स्टील कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। एंड टाटा स्टील क्या, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में तो ज्यादातर मार्केट के सभी शेयर्स के जो हालचाल है वो आपको बेसिकली खराब ही देखने को मिले हैं। लेकिन अब नंबर्स जिस तरीके के आ रहे हैं ना, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट करेंगे। अगर नंबर अच्छे आपको दिखाई देते हैं तो सिचुएशन आपको बदलती हुई दिखाई दे सकती है। नंबर अगर खराब आते हैं तो सिचुएशन आपको अलग देखने को मिल सकती है। वैसे भी आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि नंबर्स अभी अच्छे नहीं आए हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने एक चीज़ नोटिस करी, नंबर अच्छे नहीं आए, जिसके चलते पिछले 6 महीने में ये काउंटर नीचे भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। लेकिन अब उम्मीद पूरी पूरी है। यहाँ पर अभी अगर आप देखो कोई हेडलाइन नहीं बनी है क्योंकि नंबर जस्ट अभी आए हैं, तो मैंने तुरंत ही आपको बेसिकली वीडियो बना दी है। इसलिए यहाँ पर तो कोई हेडलाइन नहीं बन पाई है, लेकिन उम्मीद ये है कि हेडलाइन यही बनेगी कि एक बड़े लॉस से बड़े प्रॉफिट में कंपनी निकल कर आई है पिछले साल के हिसाब सालाना बेसिस पर। तो उसके हिसाब से चीज़ें जो है आपको बदलती हुई कल के मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। तो टाटा स्टील पर उम्मीद ऑप्टिमिस्टिक है। एंड देखते हैं कि कल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें।